बाहुबली द कंक्लूजन। इसका निर्देशन एस राजामौली ने किया है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन भारतीय सिनेमा इतिहास की उस समय की सबसे महंगी फिल्म हो गई। इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही 500 करोड़ का बिजनेस का कीर्तिमान बनाया है। फिल्म को 28 अप्रैल 2017 को दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया था। बाहुबली 2 4K हाई डेफिनेशन में रिलीज होने वाली पहली तेलुगु फिल्म है। फिल्म की रिलीज की तारीख से पहले 200 स्क्रीन के करीब 4K प्रोजेक्टर को अपग्रेड किया गया। बाहुबली 2 पूरी दुनिया में पहली भारतीय फिल्म बन गई जिसने सभी भाषाओं में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है और पूरी दुनिया में पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने 3 दिनों में सभी भाषाओं में 507 करोड़ की कमाई की। यह पहले सप्ताह में 128 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई वाली पहली हिंदी फिल्म है। इसके हिंदी डब किए गए संस्करण ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और 510.99 करोड़ कमाए जो भारत में सबसे ज्यादा थे। इस फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस रन के दौरान अनुमानित 105 मिलियन टिकट बेचा जो भारत में किसी भी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। बात करें अगर इसकी कहानी की तो कटप्पा अपनी कहानी सुनाता जारी रखता है कि किस प्रकार उसने बाहुबली को मारा। कालकेय के जीतने के बाद माहिष्मती में अमरेंद्र बाहुबली का भविष्य का राजा और भल्लाल देव को सेनापति घोषित कर दिया गया। राज्याभिषेक होने से पूर्व ही अमरेंद्र की मां शिवागामी उसके लिए दुल्हन की तलाश करने लगती है। वह अमरेंद्र और कटप्पा को कहती है कि साम्राज्य की स्थिति और इसके लोगों को समझने के लिए इसका दौरा करें। अमरेंद्र को कुंतल साम्राज्य की राजकुमारी और उसके राजा की बहन देवसेना से प्यार हो जाता है। भल्लाल को पता चल जाता है कि अमरेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है। इसके बाद वह शिवगामी से कहता है कि वह देवसेना से शादी करना चाहता है। शिवगामी को इस बारे में पता नहीं होता है कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है। इस कारण वह उसकी शादी देवसेना से कराने का वादा कर देती है। जब शिवगामी शादी का प्रस्ताव कुंतल राज्य को भेजती है तो दूत उस प्रस्ताव को इस प्रकार लिखता है जैसे किसी घमंडी व्यक्ति ने लिखा है। देवसेना इस शादी के प्रस्ताव को कड़े शब्दों के साथ मना कर देती है। जब शिवगामी को इसका उत्तर मिलता है तो वह क्रोध में देवसेना को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे देती है। कुंतल साम्राज्य पर पिंजरियों का हमला हो जाता है। देवसेना के भाई कुमार वर्मा की सहायता से अमरेंद्र उस हमले को विफल कर देता है और कुंतल राज्य को बचा लेता है। अमरेंद्र उसे बता देता है कि वह कौन है और शिवगामी के क्रोध के भय को दूर करने और उसे अपनी दुल्हन बनने हेतु राजी करने की कोशिश करता है। जब वो माहिष्मती पहुंचता है तब उसे गलतफहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है। वह देवसेना को चुनता है। इस कारण भल्लाल को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सेनापति, पर फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र को भल्लाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। उसी समय देवसेना राजा भल्लाल के हेरफेर के खिलाफ बोलती है और शिवगामी के चुप रहने पर भी सवाल उठाती है। इस कारण झगड़ा शुरू हो जाता है और उन दोनों को महल से बाहर कर दिया जाता है। वह दोनों बाहर लोगों के बीच खुशी से जिंदगी बिताने लगे हैं, पर भल्लाल फिर से शिवगामी को भड़काता है कि अमरेंद्र उसे मारना चाहता है और यह भी बोलता है कि यदि उसने सीधी कार्रवाई की तो वह गृह युद्ध भी हो सकता है। इस कारण शिवगामी उसकी सेवा करने वाले सेवक कटप्पा से बोलती है कि वह संकट में है और उसे अमरेंद्र को मारना है। शिवगामी के कहने पर कटप्पा ने अमरेंद्र की पीठ पर धोखे से हमला कर उसे मार दिया। फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां आती है और उसे भी इसके बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र मर चुका है और उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। इसके बाद भल्लाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। 25 वर्ष बाद भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भल्लाल देव की पराजय हो जाती है। इसके बाद महेंद्र बाहुबली का राज्याभिषेक होता है और माहिष्मती का नया राजा बन जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।